शो में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद और बात करेंगे कराची शहर की। और कराची को मैं भी रिप्रेजेंट करती हूँ, यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं इसको बहुत अच्छे से देखती भी हूँ, समझती भी हूँ, इसमें जो भी हालात हैं उनसे गुजरती भी हूँ। मगर जब कोई आलमी सतह पर रिपोर्ट आपके सामने आ जाए और उसमें आप जब उस शहर के बारे में पढ़ें और पढ़ना शुरू करें तो कोई ख़बर वो कोई अच्छी ना लगे आपको, तो थोड़ा मूड जो है वो अपसेट ज़रूर हो जाता है। मगर फिर ख्याल ये आता है कि क्यों ना इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हर वक्त एक जैसा रहता नहीं है। तो कराची के हवाले से बात करें, कराची की एक बार फिर रिहाइश के एतबार से आलमी जो फहरिस्त है उसमें कम तरीन दर्जा बंदी की गई है। आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की एक ताज़ा रिपोर्ट जो है हमारे सामने आई, जो कि जब मैंने भी पढ़ी तो मुझे हैरानगी हुई कि कराची को दुनिया के बदतरीन नाकाबिले रिहाइश शहरों में एक बार फिर शामिल कर लिया गया है। EIU की जो ये सालाना रिपोर्ट है, इसके मुताबिक जो 173 शहर थे उनमें जो कराची है उसका 170वां नंबर आया, यानी कि जो बदतरीन शहर थे। और कैटेगरी क्या थी उसमें? उसमें 5 जो शोबे थे उसे शामिल किया गया था, जिसमें सेहत हो गई, आपकी सकाफत हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तालीम हो गया, ये तमाम बुनियादी चीज़ें इसमें रखी गई थी। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोक पर्सन सिंध सादिया जावेद साहिबा। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि ये किस बेस पे ये रिपोर्ट्स आती हैं और किस हद तक जो है इसको आप देखते हुए काम जो है सिंध हुकूमत करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। और वही बात अभी मैंने शुरू में कही, आप भी इससे एग्री करेंगे, शहर आपका जैसा भी हो, आप उसके लिए ना सिर्फ वो जोश और जज्बा रखते हैं बल्कि आप चाहते हैं उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो सादिया, ज़रा यहीं से जी, स्टार्ट करते हैं बात को। पहले तो इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगी, आपका क्या रद्द अमल है? देखिए मैंने एक तो जो आपने बात की ना, मैं और आप इस शहर में रहते हैं, जी। चाहे ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात पे नहीं हूँ कि जैसे शायद जापान का कोई शहर होगा हुँ, जो आलमी मेयार पे नंबर 1 पे शायद खड़ा हो गया होगा। हुँ, वो शहर तो मेरा और आपका नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा शहर है। मैं कराची में पैदा हुई हूँ, हुँ, कराची में पली-बड़ी हूँ, कराची में मैंने सब कुछ किया है। हुँ, तो कराची बिल्कुल कराची मेरी ज़िंदगी है। कल मुझे कोई कहा था कि जी ये हालात देख के आपको डिप्रेशन नहीं होता? नहीं जी, बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी मुसलसल जिद्दोजहद है, हुँ, जंग करना है, तो हम और आप भी मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं जी, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए। हुँ, जो ये रिपोर्ट आई, तो देखें, एक तो पहली बात ये है कि कराची का सर्वे एक पेज पे नहीं हो सकता हुँ, कि जी एक पेज पे नंबरिंग कर दी जाए। कराची, बिल्कुल कराची में बहुत सारे मिसाइल हैं, ठीक है? जो उसमें लिखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इश्यू हैं। जी, जो कराची शहर का हेड काउंट है, हुँ, सरकारी आदाद-ओ-शुमार, हुँ, उस हिसाब से कोई कराची 2 सवा 2 करोड़ की आबादी है, जी, ठीक है? लेकिन अगर मैं और आप मुझसे और आपसे पूछें तो क्या कराची 2 करोड़ से या सवा 2 करोड़ की आबादी है? नहीं, कराची कहीं 4 करोड़ की आबादी है। कराची में ह्यूमन इन्फ्लक्स पूरे पाकिस्तान से हुँ, बहुत ज़्यादा है। रोज़गार के लिए मेरा ख़्याल से पाकिस्तान का और कोई दूसरा शहर नहीं है, जो जहाँ कराची है, इतने बड़ी बिल्कुल। जो इतनी बड़ी तादाद में कराची आते हों। हुँ, पाकिस्तान के किसी और शहर में ये रिपोर्टिंग नहीं है। हुँ, कराची हुँ, मिनी पाकिस्तान हुँ, है। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है। इसमें कोई वो मतलब मैं हैरान हो गई जब उन्होंने कहा कि जी कराची लिवेबल नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कराची लिवेबल नहीं है? पूरे पाकिस्तान से लोग इस शहर में बस रहे हैं। हर रंग, हर नस्ल के लोग यहाँ बस रहे हैं। फिर कराची वो भी शहर है जिसमें इंटरनेशनल रेफ्यूजीज के नाम पर हुँ, सबसे बड़ी हुँ, अफ़गान रेफ्यूजी आबादी आबाद है, जो ठीक है। वापस नहीं गई, ठीक है? जी, अच्छा, बर्मी यहाँ है, बंगाली यहाँ, इलीगल इमिग्रेंट्स हर यहाँ कौमियत अलग यहाँ पे बैठी हैं। बसती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सादिया। थोड़ी-सी बात को कंटिन्यू इसी इसे करते हैं कि मैं हूँ, आप हैं, या जो भी यहाँ के शहरी है या जो भी यहाँ पे आके रह रहे हैं, यहाँ पे रोज़गार उनको मुहैया किया हुआ है कराची जैसी बड़ी सिटी ने। लेकिन यहाँ पे बिजली, गैस, सफाई, सेहत, सबसे बढ़कर ये कि अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल जो है उस पे सवाल उठते हैं। तो सिंध हुकूमत से ज़ाहिर-सी बात है फिर सवाल करेगी अवाम, तो ऐसा क्यों?
अच्छा देखें, जो सेहत का मामला है मेरा ख्याल से पूरे पाकिस्तान में और एशिया में वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग्स हैं। हुँ, सिंध हुकूमत की हुँ, कारकर्दगी जो हेल्थ के हवाले से है, जाहिर सी बात है। अब इन्फ्लक्स इतना ज्यादा है कि अगर कराची की आबादी का देखा जाए, जो हम कहते हैं 3 साढ़े 3 करोड़ या 4 करोड़ के करीब आबादी है, हुँ, तो हुँ। वो जो अस्पताल मौजूद है वो केटर कर ही रहे हैं, वो बल्कि पूरे पाकिस्तान को केटर कर रहे हैं। मैं एनआईसीवीडी के गवर्निंग बॉडी के बोर्ड में हूँ, मेरे जी। पास वो नंबर्स हैं कि जो दूसरे सूबों से और दूसरे मुल्कों से हुँ। लोग आके एनआईसीवीडी की फैसिलिटीज को यूज करते हैं। अच्छा, जहां तक आपने कहा, देखें लॉ एंड ऑर्डर जाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी इतने बड़ी जिस शहर की आबादी हो, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, उसका क्राइम जीरो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं कराची के लिए भी ये नहीं कहती कि क्राइम हम जीरो कर देंगे, कोई हुकूमत नहीं ये काम कर सकती, लेकिन क्राइम काफी अंडर कंट्रोल्ड है, ऐसी बात नहीं है। उस तरह रिपोर्टिंग नहीं है जैसे पिछले अदवार में होती रही है। हुँ, हाँ, हुँ। मोबाइल स्नैचिंग के इशू हैं, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए भी रोकथाम की जा रही है। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट बिल्कुल थोड़ा डिले है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे काम हुँ, कर रही है, हुँ। जिसके 1100 कैमरे नस्ब हो चुके हैं, वो बहुत बेहतर इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है सादिया। आर्टिफिशियल इंटेल। हुँ, और आपने तीसरी बात की कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हुँ। बिल्कुल, देखें कराची का, एक तो बड़ी माजरत के साथ कि कराची की तमाम सियासी जमातों को कराची की जो है ना वो लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी कराची की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालते हैं, जो कि बहुत शायद गलत है। यही तो वजह है सादिया कि ये ब्लेम गेम जब चलती है और एक दूसरे पे डालते हैं तो यूनिटी नहीं है, तो ये इसी वजह से हम देखते हैं कि सारा कुछ अवाम को फेस करना पड़ता और है। लेकिन जी, मैं जी, एक जी। बात और ऐड कर दूं कि देखें, जो मेयर कराची होता है, चाहे वो इस वक्त मेरी जमात का है, हुँ, बाकी भी किसी जमात का होगा, तो वो 22% शहर का एग्जेक्टिव कंट्रोल रखता है। हुँ, बाकी तमाम शहर जो है वो फेडरल एजेंसीज के अंडर हैं। जैसे कराची में मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, हुँ। केपीटी है, रेलवे है। मैंने कल भी ये बात कही है, पहले भी मैं ये बात कहती हूँ कि कराची के मेयर के अंडर अम्ब्रेला जो फेडरल की एजेंसीज या फेडरल के इदारे हैं जिनका कराची में स्टेक है, उनको हुँ। भी मेयर के अंडर होना चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट को उन इदारों को पाबंद करना चाहिए कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो भी यूज करते हैं, तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कराची सिटी की डेवलपमेंट ये में आपने अच्छी डालें। बात कही और मेरा ख़्याल है कि आपकी ये बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। यहाँ पे आप रिप्रेज़ेंट कर रही हो कि आप सिंध हुकूमत को, तो मेन चीज़ अभी कल ही मेरी बात हो रही थी वेदर के हवाले से कि अभी कराची में मॉनसून जो है लास्ट वीक में जून में शुरू होने वाला है। जहाँ पे इस वक़्त हम देख रहे हैं सड़कों के जो हाल हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्योंकि आप सिंध हुकूमत के साथ काम कर रही हैं, बैठी हुई हैं और देख रही हैं सब कुछ, तो आप ज़रा हमारी आवाम को बताएँगी। कराची की आवाम इस तरह की रिपोर्ट्स देख के परेशान बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वो कहती है हम ये सब कुछ फेस कर भी रहे हैं, इससे हम इन्हिराफ नहीं कर सकते। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। जो देखें, बिल्कुल ठीक है कि जो रेड लाइन का मंसूबा है, अब आप देखें, ये बात किसी को नहीं पता। उसके डिले में जहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट थी, फिर प्राइस इन्फ्लक्स था, वो तो बात थी। आपको पता है कि जो मलीर कैंट से जब वो टूवर्ड्स शाहराह गुलिस्तान जौहर के लिए टर्न हुआ, जी। पहले हमें सिविल एविएशन ने उसकी इजाज़त दी कि आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद उस सेक्टर पे काम रुका पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एनओसी कैंसल कर दी है। अब आप बताइए कि वो सारा इल्ज़ाम तो हम पे आ ठीक जाता है, है और ना कि जी सफ़र जो सिंध है फिर उस गवर्नमेंट पे का। आवाम करती है ना?
जी, बिल्कुल सफ़र अवाम करती है, लेकिन मैं अवाम को ये बिल्कुल कहूँगी कि मेयर साहब जो हैं, उनको अंदाज़ा है कि कराची में मानसून की हेवी रेन की रिपोर्टेड है। उन्होंने कल खुद भी कहा है, और मैं भी सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान की हैसियत से ये बात बिल्कुल इंश्योर करूँगी कि कराची में ज़रूर बारिश होती है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो सबको उठानी पड़ती है। हम डीएचए में रहते हैं, जो कि पॉश एरिया, आपको याद होगा डीएचए पूरा डूब गया था, जी। और कितने दिन निज़ाम ज़िंदगी जो था वो मुअत्तल था। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पे हूँ कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, हुँ। सफाई का अमल जारी है, तो उस तरह शहरियों को परेशानी नहीं उठानी चलिए, ये पड़ेगी। तो आपने बहुत अच्छी खबर दी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगी कि जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है और अभी आपने खुद भी कहा कि हम इस शहर में रहते हैं और ज़ाहिर बात है हमने जीना मरना इसी मुल्क में है और इन्हीं शहरों में, तो इन शहरों जी। की आवाम पे इस वक्त क्या जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हुकूमत की तो आपने बताया कि वो काम कर रही है, और आवाम किस तरह सपोर्ट करें हुकूमत को? क्या आप समझती हैं कि चलें आपकी जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगी तो आवाम खुद आप लोगों के लिए क्या कर सकती है? देखिए, हमें भी एज़ सिविक सेंस जो है वो एज़ सोसाइटी भी सोचना चाहिए। हुँ, देखिए, बिल्कुल ठीक है कि हुँ, सफाई-सुथराई का काम हुँ। हुकूमतों का होता है, लेकिन उसमें शहरी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कि अगर वो हर जगह पर आप देखें ना, जो गवर्नमेंट ने डंपिंग पॉइंट्स बनाए हैं, अगर वो वहाँ तक कचरा पहुँचा दें और फिर हम ना उठाएँ, तो फिर एक बात है। आपने देखा है कि हमारे घरों से बाहर हमारे जो काम करने वाले हैं, वो जाते हुए कहीं भी थैला जी। छोड़ के चले जाते सादिया हैं। ये जो तो अ, जी, जी। तो मैं समझती हूँ कि अवामुन्नास जो है वो थोड़ी-सी गवर्नमेंट की सपोर्ट इस बात पे कर सकती है कि वो लोगों को भी तरग़ीब दे, अपने मोहल्ले पड़ोस को हुँ। सफाई-सुथराई का थोड़ा-सा अगर मोहल्लों की खुद भी कम्युनिटीज़ करें, तो वो जो है वो हुकूमत के लिए बहुत आसानी पैदा कर सकता है। आपने बिल्कुल सही बात कही है और यहाँ पे मैं थोड़ी-सी बात को आगे बढ़ाऊँगी और यही बात करूँगी, अभी कराची में ही सिंध में ही ये फैसला किया गया है, जो प्लास्टिक बैग्स हैं उन पे पाबंदी लगाई गई है। तो इस वक़्त हमें भी इस चीज़ को सपोर्ट करना है, कल मैंने ये बात कही भी जी। थी, और इससे काफ़ी हद तक ये ख़ास तौर से जिस तरह हालात हैं, ये सफाई नहीं हो पाती है और ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये देखिए, मुश्किलात ये तो पैदा करते आप हैं। कहीं भी चले जाएँ, बड़ी से बड़ी ड्रेनेज लाइन ये बंद कर हुँ, देते हैं। हुँ। सड़कों पर जब हवा चलती है, तो पूरे सड़कों पर ऐसे प्लास्टिक के वो जो थैले हैं, वो उड़ रहे होते हैं, तो और वो डिज़ॉल्व भी नहीं होते। वो समंदर को भी आलूदा करते हैं, हुँ। गटर लाइन्स को भी खराब करते हैं। तो मैं शहरियों को खुद कहूँगी कि गवर्नमेंट ने तो एक पाबंदी लगाई है, लेकिन आप भी इस चीज़ को डिस्करेज करें। जी, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद हमारे साथ थीं, स्पोक पर्सन सिंध हुकूमत, और बात यहाँ पे यही करूँगी कि जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं और ख़ुद हम इस हालात जो है सबको फेस कर रहे हैं, हम घर से निकलते हैं तो हमें यहाँ तक आने में जो मसाइल का शिकार हम होते हैं, चाहे वो सड़कें टूटी हुई हों, चाहे वो हम कचरा देख रहे हों, चाहे हम वही देख रहे हों कि कहीं पे अगर सीवरेज लाइन है वो अगर फटी पड़ी है तो 4-4 दिन तक वो ठीक नहीं होती है। इस चीज़ से आवाम को भी इनकार नहीं है और ख़ुद तर्जुमान सिंध हुकूमत भी जो हैं इसको फेस करती हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक हम सब मिलके इसके लिए काम नहीं करेंगे, ये काम आगे और बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकता। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बहुत सारी बातें और भी डेवलपिंग स्टोरीज, आप हमारे साथ रहिएगा।